हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? जल्दी बताओ। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो मंत्र है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, जीके की ये 29वीं वीडियो है। समझ रहे? लगभग हम लोग आप लोगों को एक महीने पहले से तैयारी करवा रहे हैं जेल ऑर्डर की। आपका इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा जागता है जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम करीब आता है तो आप लोग जो है सुस्त पड़ जाते हो। वो मुझे दिखाई दे जाता है जब मेरे वीडियोस के जो व्यूज़ हैं वो गिरने लगते हैं। अब देखो, या तो आप उन चैनलों के साथ जुड़ जाएं जो आपको दिन भर में 5 वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं और यही बताते हैं पांचों वीडियो में कि यूपी जेल ऑर्डर का एग्ज़ाम कब होगा, या आप उन चैनल के साथ जुड़ें जैसे कि हमारा चैनल, जो तैयारी करवाते हैं, केवल तैयारी पे ही, पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो अब ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, समझ रहे ना। और उस मेहनत का जब फल ना मिले ना, तो बुरा लगता है। अब ऐसा नहीं कि हमारा चैनल भी छोटा हो। 3,31,000 लोग, 31,000 लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो 3,31,000, उसका 10% भी व्यूज़ अगर आ जाए ना, तो आप समझ सकते हैं कि उसका 10% व्यूज़ अगर देखेंगे तो 30,000 के आसपास आएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो यार, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर करने से ही मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इसलिए 500 लाइक का टारगेट हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रखूँगा। मर्जी आपकी है, लाइक करना हो तो कर दीजिएगा अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा। सुमेलित करना है, और एक संगठन दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। रामकृष्ण की स्थापना 1892 में, ये गलत है। प्रार्थना समाज की 1867 सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना, ये 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जल्दी बताओ। नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि दूसरा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग त्याग किया था, तो बौद्ध ग्रंथों में उस गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी लोग जानते हैं कि सांची के स्तूप का जो निर्माण है ना, ये अशोक महान ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। सांची का स्तूप जो है ये प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है, क्योंकि जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो स्तूप हैं वहां पर महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ ना कुछ चीजों को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, यहाँ पर कोई चीज नहीं रखी गई है, इसलिए इसे प्रेम, शांति और विश्वास का प्रतीक मानते हैं सांची के स्तूप को, जो कि अशोक ने बनवाया था। और सांची जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सहतारा यानी कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? सितार का जनक, तो सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। सितार और तबला, ये दोनों के जो आविष्कारक हैं ये अमीर खुसरो ही हैं, और अमीर खुसरो जो है ये एमबीटी से बलबन के शासन काल तक रहे थे। समझ रहे हैं ना, या बलबन से एमबीटी तक बात बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए। जो जिला जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बॉमडिला दिल्ला सिक्किम में नहीं भैया, सिक्किम में नहीं है ये।
बॉमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि फिलहाल चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है क्यों, या कहाँ पर होती है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको भारी वर्षा देखने को कहाँ पर मिलेगी, तो सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, क्योंकि कोरोमंडल तट पर स्थित प्रमुख राज्य जो है वो तमिलनाडु, और तमिलनाडु का मुख्य वर्षा काल जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून के समय ही होता है, इसलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रखा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस पर। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने ही हैं। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले दो देशों के नाम। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत और चीन की तरफ से जो वार्तालाप चल रही है, या जो भी गलवान वैली में जो चल रहा है, उस वजह से ये क्वेश्चंस आपका आएगा, है ना। तो मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए गए अलग किए जाने वाले दो देशों के नाम है चीन और भारत। अच्छा, ये भी जान लो कि मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है, इस रेखा का जो निर्माण कब किया गया था, तो ये 1954 में किया गया था। कब? 1954 में। अगर पूछ ले तो बता देना, इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चंस आपको तभी पता होंगे जब आपको मैप याद होगा। तो सही आंसर हो जाएगा NH7, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा का मूल्य अगर गिर जाए तो मुद्रा स्फूर्ति, बढ़ जाए तो मुद्रा अवमूल्यन, ठीक है ना। सॉरी, कीमतें बढ़ जाए तो स्फूर्ति और कम हो जाए तो अवमूल्यन, ठीक है ना। गलत बोल दिया मैंने। कीमतें बढ़ जाएं तो मुद्रा स्फूर्ति, और कीमतें कम हो जाएं तो मुद्रा अवमूल्यन, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, जनक तो आप सभी लोग जानते हैं, MS स्वामीनाथन, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की भारत में? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1966 से 1967 में, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस चीज का रहता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि 368, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जल्दी बताओ, जो कि आयरलैंड से लिए गए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? किसको? तो सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अभी हाल ही में भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उनका नाम क्या है? के वेणुगोपाल, ठीक है। तो ये नाम अभी करंट में रहा है, इसलिए आप याद रखिएगा। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये किसकी है? मेजर ध्यानचंद की। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन जो कि 29 अगस्त को होता है, इसी दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताना जरूरी समझा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो क्वेश्चन जहाँ पूछा जाता है मैं वही बताता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूपी जेल ऑर्डर के लिए पढ़ा रहा तो यूपी का बता दूं, नहीं भैया, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया था कि रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है? ये संयोजी ऊतक है, समझ रहे? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए ही यहाँ पर जो इंडियन स्टडी से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, तो उनको यही बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ तो मतलब कुछ भी झूठ बोल दूंगा, नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, समझ रहे? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य की बात हो रही है, तो श्रव्य परिसर में कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। अपश्रव होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, पराश्रव होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बता दिए। निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव, यानी कि हरित गृह पर ज्यादा असर डालता है? कौन डालेगा हरित गृह पर ज्यादा असर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस द्रव का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? भोटिया बाराबंकी में, बुक्सा बिजनौर में, बेंगा गोरखपुर में और थारू बांदा बांदा में। ये सभी जनजाति हैं। कौन सी किस क्षेत्र से संबंधित है वो आपको बताना है। तो फिलहाल तो हमको सही बताना है। बुक्सा जो है ये बिजनौर की है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये क्वेश्चन रिपीट है, एक सेट पेपर में और हो चुका है। कहाँ पर? चित्रकूट में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग कॉलेज? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आगरा में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा असित कुमार हलदार ने। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? जल्दी बताओ, ये आपको पढ़ाया था मैंने किस किस में? यूपी जीके की जो शाम की 6 बजे सीरीज आती है उसमें मैंने पढ़ाया था। कार्तिक एक लोक नृत्य किस क्षेत्र का? बुंदेलखंड क्षेत्र का। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली, तो सही आंसर हो जाएगा मुगल शैली। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है? जल्दी बताइए कौन होता है? तो उप निरीक्षक होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी किस धारा के तहत? तो धारा 33 के तहत। दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवक्त होने की तिथि क्या थी? तो उसकी तिथि क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 2001, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? किस धारा में? तो धारा 23 में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। तो जो स्टोरेज एरिया होता है ईमेल खाते में उसको हम मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। तो कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताने की। तो दोस्तों ये थे 35 क्वेश्चन जीके के जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।